सोचिए, जब कोई महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हो, प्रधानमंत्री तक गुहार लगा रही हो और फिर भी उसकी नहीं सुनी जाए, तो क्या उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? वो इतनी मजबूर क्यों हुई कि उसे खुद को मारने की बात कहनी पड़ी? सोचिए, जब एक सांसद, जिसे समाज का मसीहा कहा जाता है, उसी समाज की बेटी पर अन्याय के आरोपों से घिर जाए, तो ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि न्याय और भरोसे का हो जाता है। और यही सवाल अब उठने लगे हैं। क्या डॉक्टर रोहिणी घाबरी को इंसाफ मिलेगा, या फिर चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये मामला भी सियासी ताकत और दबाव के बीच दबा दिया जाएगा, या फिर इस केस में सच क्या है ये सामने आएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। अभी हाल ही में एक केस सबसे ज्यादा चर्चा में आया, उत्तर कुमार का, जो हरियाणवी और देहाती फिल्मों के फेमस हीरो हैं। उन पर यौन शोषण के आरोप लगे। केस रीओपन हुआ क्योंकि पीड़ित ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया और अभी ये मामला कोर्ट में है। लेकिन अभी ये विवाद थमा नहीं था, मगर एक इस जैसा ही केस फिर से सामने आता हुआ नजर आ रहा है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। इंदौर की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी घाबरी का कहना है कि चंद्रशेखर उनके साथ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गए। और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती साझा की, तो चंद्रशेखर ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया। रोहिणी का आरोप यह है कि जब वो रिश्ते में थी, तभी उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन उन्होंने ये बात छुपाई और लगातार शादी करने का दबाव बनाते रहे। परिवार का कहना है कि एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि शिकायत तभी दर्ज होगी जब रोहिणी खुद आएंगी। यही वजह रही कि रोहिणी स्विट्जरलैंड से भारत लौटी हैं और पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की है। इस पूरे घटनाक्रम से टूटे परिवार ने संसद भवन के सामने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी भी दी है और यहीं से इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। रोहिणी की मां नूतन घाबरी का बयान है कि चंद्रशेखर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम सब आत्महत्या कर लेंगे। अब इस केस में चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया है और चर्चा में भी। इस केस में अब समाज सेवी और अभिनेत्री उर्मिला राठौर भी खुलकर मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर सीधे सीधे वार किया है और मीडिया से बात करते हुए कहा है कि डॉक्टर रोहिणी का वो साथ देने के लिए तैयार हैं। उर्मिला का कहना है कि समर्थक कहते हैं कि चंद्रशेखर की आंखों की लाली ग्रीन टी से है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये लाल आंखें शराब और नशे का नतीजा हैं। आंदोलन के नाम पर मिली चंदे की रकम मौज मस्ती और शराब में उड़ाई जा रही है, यानी सीधा तंज। और ये तंज चंद्रशेखर की उस वीडियो पर है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ जमकर वायरल हुई थी, जिसमें वो कुछ पीते हुए नजर आ रहे थे। अब जरा सोचिए, जिसे लोग समाज का नेता मान रहे हैं, उस पर ऐसे आरोप हैरान तो करते ही हैं। उर्मिला यही नहीं रुकी हैं, उन्होंने तंज कसा है। अगर चंद्रशेखर सच में निर्दोष हैं, तो फिर अपनी पत्नी की गोद में रोने के बजाय डॉक्टर रोहिणी के सामने वीडियो कॉल पर आंसू क्यों बहा रहे थे? ये सवाल वाकई बड़ा है। क्या ये मासूमियत थी या गुनाह का बोझ? इसके अलावा उन्होंने शादी पर भी बड़ा खुलासा किया है। उर्मिला का कहना है कि लॉकडाउन में चुपचाप शादी हुई और शादी से पहले ही उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो रोहिणी से शादी का वादा करते रहे। यानी मामला सिर्फ धोखे का नहीं है, बल्कि गुप्त सच छुपाने का भी है। उर्मिला ने समाज को आईना दिखाते हुए कहा, बाबा साहब ने कभी किसी महिला को धोखा नहीं दिया, रावण ने भी सीता माता को हाथ नहीं लगाया, लेकिन चंद्रशेखर, जिन्हें समाज का मसीहा कहा जाता है, उन्होंने अपनी ही समाज की बेटी के साथ छल किया। दोस्तों, ये बयान हल्के नहीं है, ये सीधे सीधे चंद्रशेखर की छवि पर प्रहार है। इतना ही नहीं, उन्होंने सबूतों का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि रोहिणी के पास चैट्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं और कई दस्तावेज हैं। अगर रिश्ता झूठा है तो फिर सबूत सामने कैसे आते? और सबसे बड़ा बयान, चंद्रशेखर का पतन शुरू हो चुका है। तरक्की में सालों लगते हैं, लेकिन पतन एक ही दिन में हो जाता है। पहले रोहिणी अकेली लड़ रही थी, लेकिन अब पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। दोस्तों, उर्मिला राठौर के आरोप भले चौंकाने वाले हों, लेकिन सच क्या है ये तो जांच के बाद ही
सामने आएगा। पर इतना तय है कि इस विवाद ने चंद्रशेखर आजाद की सियासत और इमेज पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं डॉक्टर रोहिणी भी केस में अब खुलकर बोल रही हैं। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। सोचिए, इतनी पढ़ी लिखी समाज के लिए काम करने वाली महिला जब इस हालात में पहुंच जाए तो हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक महिला और एक सांसद का नहीं है, ये मामला है न्याय का, भरोसे का और हमारे समाज की सोच का। और चंद्रशेखर आजाद के लिए ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। अब क्या सच है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप किस तरह से देखते हो इस पूरे केस में? आपके क्या विचार हैं? क्या रोहिणी सही कह रही हैं या फिर उर्मिला सही कह रही हैं या फिर चंद्रशेखर ने जो बातें कही हैं उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है, पहले वो बता चुके हैं, उनका कहना सही है या फिर सब कुछ इसमें एक षड्यंत्र नजर आ रहा है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। जय।